दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेट राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे प्रीवियस ईयर पेपर एसएसटी का 2015 सितंबर का पेपर। काफी आसान भाषा में और एक्सप्लेन के साथ एक बार वीडियो को देख लोगे, क्वेश्चंस को कभी जीवन में नहीं भूलोगे गारंटी के साथ। चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर, डिटेल क्लास कंटेंट एंड शॉर्ट मैराथन वीडियो मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करो, तीनों को कंबाइंडली कर लोगे। इस बार का सीटेट इसको तरीके में मैजिकल तरीके से आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 31 लेंगे। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्रकथा इन द सेंस स्टोरी बोर्ड पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? स्टोरी बोर्ड के लिए घटना का वर्णन करना बिल्कुल नहीं, पाठ्य पुस्तक को आकर्षण बनाना यह भी नहीं, एक पक्षीय सूचना कभी नहीं, दिए गए वृत्तांत पे चर्चा को प्रोत्साहित करना, क्योंकि आप उस पर चर्चा करोगे कि दिया गया कॉन्सेप्ट जो है उस पर आप चर्चा के लिए प्रोत्साहित करोगे। नोट डाउन करेंगे। 32 दोस्तों, एसएसटी का पेडागोजी यूट्यूब में ढूंढते रह जाओगे, इसीलिए बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। सीटेट काफी करीब आ चुका है, समय नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 लेंगे। भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्य प्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है? अब आप स्टूडेंट को संसद की भूमिका को बताओगे और उसके लिए सबसे कौन सा क्रियाकलाप बेस्ट होगा, चेक करेंगे। कार्यों एवं जिम्मेदारियों का प्रभाव आरेख है, ये बिल्कुल नहीं। संसद के अवरोध पे समाचार पत्र के लेखन चर्चा। अब अवरोध पे नेगेटिव चीजों का चर्चा क्या करेंगे? युवा संसद का आयोजन, बिल्कुल सही। युवा संसद का आप आयोजन करोगे, बच्चे के लिए रोल मॉडल होगा और बच्चे उनसे काफी कुछ सीखेंगे भी। ये काफी रियल लाइफ से कनेक्ट भी होंगे। विषय वस्तु का पठन, विषय वस्तु एक सिर्फ प्राथमिक स्रोत है, साधन है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, एक शिक्षिका विद्यार्थियों को सुझाव देती है कि वह तालिका बनाए। तालिका बनाए जिसमें उनके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग किया जाने वाला पानी की बाल्टियों की संख्या लिखी गई है। इस गतिविधि के बाद पानी के प्रयोग और संरक्षण यानी कि स्टोरेज के बारे में चर्चा शुरू करती है। गुड, चर्चा भी शुरू कर दी। शिक्षिका कक्षा में किस प्रकार का अधिगम को प्रोत्साहित कर रही है? तो देखेंगे समस्या समाधान विधि नहीं, पानी की समस्या पे तो बात ही नहीं हो रही थी। पूछताछ विधि, ये तो थोड़ा बहुत मान भी सकते हैं। निगमनात्मक नहीं, ये नियम कानून का नहीं। वृत्त अध्ययन विधि, जी हाँ, वृत्त अध्ययन विधि। नोट डाउन करेंगे। इसका इंग्लिश देखेंगे, केस स्टडी मेथड। आप इंग्लिश में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, केस स्टडी की बात हो रही है, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं वृत्त अध्ययन। नोट डाउन करेंगे। केस स्टडी को क्या कहते हैं? वृत्त अध्ययन विधि, ये केस स्टडी कर रही थी। 34 लेंगे। सबसे उचित विकल्प को रिक्त स्थानों में भरिए। ज्ञान व विचार को व्यवस्थित करने के लिए अवधारणात्मक यानी कॉन्सेप्ट संसाधनों में समय रेखा, सारांश, डैश और डैश सम्मिलित है। अब देखो, कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो सूचना मानचित्र, अवधारणा मानचित्र, कॉन्सेप्ट मैप की बात नहीं है यहाँ की। कॉन्सेप्ट का विचारों को व्यवस्थित करना यानी कि उनके अंदर जो थॉट्स है उसको कलेक्ट करके व्यवस्थित करने की बात हो रही है। ये सॉफ्टवेयर प्रश्न बैंक यह भी नहीं। शिक्षक प्रतिरूपण दंड आरेख यह भी नहीं है। ये स्मरण संकेत और समीक्षा प्रश्न, स्मरण संकेत इन द सेंस क्लू मिलना, स्मरण का माने कि कुछ चीजों का क्लू मिलना, और समीक्षा प्रश्न आप इसे कह सकते हो। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट आईक्यू लेवल का पेडागोजी है और पेडागोजी मिस ना हो। इसका इंग्लिश देख लो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेमोरी क्यूज एंड रिव्यू क्वेश्चंस। पेडागोजी एसएसटी का यूट्यूब में काफी मिलने की संभावना कम है दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 35 लेंगे। क्रियाकलाप के आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को क्या करते? लंबा तो नहीं बनाते, विस्तृत भी नहीं बनाते, आनंदमयी बनाते हैं। एंजॉय करते बच्चे क्रियाकलाप से, एक्टिविटी से। नोट डाउन करेंगे। 36 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे उचित भूमिका है? अब समझदारी को आप बच्चे को दोगे, सबसे ज्यादा बेस्ट है भूमिका निर्वाह, जिसे हम रोल प्ले भी कहते हैं। इससे बेस्ट ऑप्शन भी नहीं है। एनसीएफ कहती है बच्चे के अंदर रोल प्ले और सक्रिय भागीदारिता होना चाहिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन है रोल प्ले। 37 लेंगे। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सरकारी परियोजना के बारे में जानकारी प्राथमिक स्रोत के माध्यम से देना चाहती है। प्राथमिक स्रोत, नोट डाउन करेंगे।
एक होता द्वितीय स्रोत, एक होता प्राथमिक स्रोत। निम्नलिखित में से कौन सा योजना अनुपयुक्त है? अनुपयुक्त कौन सा है? ऑप्शन 1, सरकारी परियोजना पर पुस्तक की समीक्षा करना। पुस्तक एक साधन होता है और ये प्राथमिक स्रोत बिल्कुल नहीं है। प्राथमिक स्रोत ये द्वितीय स्रोत है, पाठ्य पुस्तक। नोट डाउन करेंगे। बाकी ऑप्शन 2 देखेंगे, एक खंड विकास अधिकारी के साथ साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, ये एक पॉजिटिव है और रियल लाइफ से कनेक्ट है। विद्यार्थी के पास पड़ोस में लागू होने वाली योजना, पास पड़ोस प्राथमिक स्रोत है। विद्यार्थी के पड़ोस आ गया तो फिर ये प्राथमिक स्रोत है। नोट डाउन करेंगे। होने वाली परियोजना पे हुए खर्च का एक रिपोर्ट, लेकिन क्वेश्चंस में ये था प्राथमिक स्रोत और उसमें भी अनुपयुक्त है, तो नोट डाउन करेंगे। पाठ्य पुस्तक एक प्राथमिक स्रोत है और ये नेगेटिव टैग वर्ड भी है, पाठ्य पुस्तक। नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट आईक्यू लेवल का क्वेश्चन है। जी हाँ, आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में आपको मिलेगा, चिंता न करिए। इस बार का सीटेड स्मूथ ट्रिकी में मैजिकल तरीके से आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे निकालोगे। 38 लेंगे। सामाजिक विज्ञान पर निम्नलिखित में से एक उचित अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास यानी कि दत्त कार्य असाइनमेंट की बात हो रही, दत्त अभ्यास को चुनिए। अब देखेंगे अवधारणाओं के परीक्षण का एक मौलिक अभ्यास, ये तो बिल्कुल सही है। कॉन्सेप्ट के परीक्षण के लिए आप मौलिक अभ्यास कर रहे हो, बिल्कुल सही। पठन सामग्री का सार, ये हम नहीं कह सकते। पाठ्य पुस्तकों में सही उत्तर ढूंढना, ये तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते। पिछले वर्ष का अभ्यास, ये भी नहीं हो सकता। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 लेंगे। लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति, अच्छा ये ऑप्शंस काफी लॉन्ग है, ओके वेट, ओके फिट हो गया। लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विद्यार्थियों में दोषदर्शिता इन द सेंस डेमोक्रेटिव की बात हो रही है। डेमोक्रेटिव को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा 2 विकल्प सबसे उचित है? चेक करेंगे। ऑप्शन ए, आदर्श प्रणाली एवं सिद्धांतों पे बल देना, तो आदर्श प्रणाली पे तो हम बल देंगे, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी को चेक करेंगे। संस्थाओं के बदलाव में असंभावनाओं को इंगित करना। अब भैया संभावनाओं की जगह असंभावनाओं को आप इंगित करोगे, ये तो नेगेटिव है। सामाजिक विषमता, भैया सामाजिक विषमता की अपरिहार्यता पर बल देना। अब भैया सामाजिक विषमता पे आप बल नहीं दोगे, इसे भी कट करो। जागरूक जनता की भूमिका को इंगित करना, यह बिल्कुल सही है कि जनता कहाँ जागरूक है उसे हम इंगित करेंगे। ए और डी ऑप्शन 2 हमारा होता है सही। नोट डाउन करेंगे ए और डी। क्वेश्चन नंबर 40 लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक रूढ़िवादिता, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो उच्च प्राथमिक स्तर पे आज सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों की बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सा है? अनुभव पर निर्देशित चर्चा, बिल्कुल सही। जब अपने अनुभव पे बच्चा बोलेगा, सबसे ज्यादा व्यापक अपने एक्सपीरियंस को वो जाहिर करेगा, ये सबसे बड़ा व्यापक है, रियल लाइफ से कनेक्ट भी होगा इसका। अब देखो ऑप्शन 2, विशेषज्ञ द्वारा व्याख्यान, एक नेगेटिव टैग वर्ड है। प्रदर्शनी में जाने से लैंगिक रूढ़िवादिता का कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। विद्यार्थी के द्वारा इंटरनेट पे ढूंढना, इससे भी लैंगिक रूढ़िवादिता में कोई फर्क नहीं आएगा। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, पोर्टफोलियो के बारे में। पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि यह क्रियान्वित करना सरल होता है। बिल्कुल ये कोई तथ्य नहीं है। न्यूनतम सूचना तो पोर्टफोलियो में नहीं है, सतत और व्यापक है, तो न्यूनतम इंफॉर्मेशन तो हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन 3, विद्यार्थियों के कौशल के विकास को इंगित करता, बिल्कुल सही। अनिवार्य है, ये भी हम नहीं कह सकते कि अनिवार्य है कि अनिवार्य नहीं है, ओके। विद्यार्थियों की स्किल्स को इंगित करता है। नोट डाउन करेंगे। 42 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, जब आप अपने विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हो, आप उन्हें किस प्रकार के अधिगम के स्रोत सिखाने के लिए प्रोत्साहित करते हो? अब जब पाठ्य पुस्तक के अलावा कोई रियल चीज से कनेक्ट करते हैं तो वो प्राथमिक स्रोत होता है। पाठ्य पुस्तक ये द्वितीय स्रोत है। लेखा चित्र कला संसाधन ये द्वितीय है। पारस्परिक लोक संसाधन द्वितीय है। प्राथमिक स्रोत होगा जो ऐतिहासिक भवन आपने दिखाया, उसी पे तो पूरा चैप्टर है कि भाई यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता था, यहाँ पे ये चीज हुई थी, यहाँ पे ये हुआ था, और बच्चा रियल लाइफ से भी कनेक्ट होगा। 43 लेंगे। कल्पना कीजिए, चलिए कल्पना करते हैं। आपको श्रीरंगपट्टनम के युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाला 2 पुराना अखबार मिलता है। एक अखबार ब्रिटेन का है और दूसरा मैसूर का है। दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक सुर्खी लिखिए, ओके।
कक्षा 8 के इतिहास के पाठ्य पुस्तक में इन क्रियाकलाप को शामिल करने का क्या कारण हो सकता है। और एक बात सुनो, जितना भी लंबा क्वेश्चन होगा वो सबसे आसान होता है, नोट डाउन करना। अब देखो कैसे, विद्यार्थियों को लिखने का कौशल से अखबार का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पढ़ने की चीज है, इन्फॉर्मेशन का चीज है। विद्यार्थियों के विचारों की विविधता की अवधारणा को विकसित करने के लिए मैंने क्या कहा था, सबसे बेस्ट ऑप्शन जितना लंबा क्वेश्चन वो बनाते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं कि चोर कितना भी होशियार क्यों ना हो, कोई ना कोई क्लू छोड़ देता है। बस यही, वो लोग क्वेश्चन जब भी लंबा बनाएंगे उसमें कोई ना कोई ऐसा क्लू छोड़ देगा कि आप उस क्लू से कर सकते हो। अब देखो ऑप्शन थर्ड, ब्रिटेन के द्वारा राज्य में मिलाए जाने का अभिलेख तैयार करना, लोगों का ब्रिटिश नीतियों के बारे में पता लगाना, इससे बेस्ट है विद्यार्थियों के विचार में विविधता की अवधारणा को विकसित करना। इनका जो थॉट्स है उसके अंदर मल्टीपल थिंकिंग कनेक्ट हो, सिंपल सा। अब देखो 44 लेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे का विद्यालय जीवन भाई बाहर के जीवन से होना चाहिए, उनके जीवन से, वास्तविक जीवन से कोऑर्डिनेट करोगे, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, मैथ हो या एवीएस हो, बाहरी जीवन से, उनके वास्तविक जीवन से आप रिलेट करोगे जी। क्वेश्चन नंबर 45 लेंगे, क्वेश्चन नंबर 45, उचित विकल्प, सबसे उचित विकल्प को चुनिए। चलिए चुनते हैं उचित विकल्प को। उच्च प्राथमिक स्तर में विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की परियोजना के तहत क्षेत्र भ्रमण करने को कहा जा सकता है, जिससे कि यह विद्यार्थी की भागीदारी और आनंद में बनाएगा। ये तो सही है, ये तो पॉजिटिव है, लेकिन यह अवधारणाओं और विचारों के साथ वास्तविकताओं की तुलना करने में योग्य होगा। सबसे व्यापक ये है दोस्तों, सबसे व्यापक। विद्यार्थियों को बेस्ट एक नेगेटिव टैग वर्ड है। अब देखो अनिवार्य एक नेगेटिव टैग वर्ड, इसे अपनी इससे हटा ही दो। ओके, नेगेटिव अपने माइंड से इसे हटाओ अगर सीटेट को क्रैक करना है तो। 46 लेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पे भूगोल का शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधि सबसे अधिक उपयोगी होगा। तो भैया भूगोल पढ़ाओगे तो भौगोलिक चीजों को तो क्षेत्र भ्रमण सबसे बेस्ट है। नोट डाउन करेंगे, क्षेत्र भ्रमण नोट डाउन करेंगे। अगर सिविक्स की बात होती तो वाद विवाद, आप उस पर वाद विवाद करते। चलो 47 लेंगे फटाफट। 47, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किसके उपागम को बल देता है। किसके उपागम को बल देगा, चेक करेंगे। वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना, ये सबसे बेस्ट आगे पढ़ने का चीज। पढ़ो भी मत, परिभाषा नेगेटिव है, रट के नेगेटिव है। संश्लेषण से सीखना, ये भी हम नहीं कह सकते हैं, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। टैग वर्ड का 2 वीडियो है, जाके देख लेना। 40 से 50 क्वेश्चन आप स्मूथ तरीके में मैजिकल तरीके से करके आओगे। 48 लेंगे, विभिन्न प्रकार के बाजार। क्वेश्चंस को रीड करना, यहाँ बाजार की बात हो रही है। विभिन्न प्रकार के बाजार, मल्टीपल टाइप्स ऑफ बाजार, सब्जी का बाजार, आपका कपड़े का बाजार, मछली का बाजार अलग अलग होता है, फिश मार्केट अलग अलग होती है, फूलों का मार्केट, कॉस्मेटिक की मार्केट, विभिन्न प्रकार के बाजार, कच्चे अनाजों का बाजार। विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सबसे अधिक उपयोगी होगा। अब देखना, अखबारों और पत्रिकाओं से बाजार पर कोलाज तैयार करना, ये बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन को चेक करो। शॉपिंग मॉल में बेचे जाने वाला उत्पाद, बात उत्पादों की नहीं हो रही थी। दुकानदार के उत्पादों की बात हो ही नहीं रही है। बाजार का एक पार्ट है, बाजार मार्केट का एक पार्ट है प्रोडक्ट। कक्षा कक्ष में बाजार से खरीदे हुए उत्पादों को प्रदर्शनी लगाना, भैया उत्पाद की तो बात ही नहीं हो रही है। मल्टीपल टाइप्स ऑफ मार्केट की बात हो रही थी, तो भैया अखबार और पत्रिकाओं से बाजार पर कोलाज तैयार करो कि मार्केट कितने तरह के होते हैं ये देखो। ओके 49, अब देखो कितना मजा आएगा। 49, अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में था। ब्राह्मी लिपि में था। और नोट डाउन करेंगे और 3-4 चीज, अशोक ने अपना अराइमिक लिपि और ब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक भाषा में भी अभिलेख किए थे, लेकिन सबसे ज्यादा ब्राह्मी लिपि में। नोट डाउन करना, सबसे ज्यादा क्या था, ब्राह्मी लिपि में। अब जो क्वेश्चन नंबर, ये कल मैंने बताया था ट्रिक के साथ। क्वेश्चन नंबर 50 लेंगे। कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। लोग इकट्ठा करने को मंडप बोलते हैं। और जहां मंदिरों की बात हो, अगर मूर्तियों की बात हो, देवी देवताओं की बात हो, तो गर्भगृह होगा। गर्भगृह, मंडप में लोग रहते हैं। नोट डाउन करना, मंडप में लोग रहते हैं। बस इतना ही कोऑर्डिनेट करना, याद ना हो तो शादी वगैरह में देखो मंडप होता है, मंडप में दूल्हे दुल्हन होता है, अगल बगल लोग होते हैं, बस इससे समझो मंडप। इससे कोऑर्डिनेट करो, इससे कोऑर्डिनेट करो। काफी आसान भाषाओं में, इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा। 51 लेंगे, विनय पिटक ग्रंथ किससे रिलेटेड है। विनय पिटक, अब इसको बोलने का भी जरूरत नहीं है, बौद्ध संघ से है। बौद्ध संघ से विनय पिटक है, मुझे इसके बारे में चर्चा करने की भी जरूरत
नहीं है, नोट डाउन करेंगे विनय पटक। आगे चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 52, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन तो एक ये बन गया कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, बाणभट्ट थे। बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित, अब हर्षवर्धन ने क्या लिखा था, हर्षचरित लिखा था। ओके, एक राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा था। अब वो किस भाषा में थी, वो भाई संस्कृत भाषा में थी। नोट डाउन करेंगे, संस्कृत भाषा में थी। क्वेश्चन नंबर 53 लेंगे, जैन और बौद्ध भिक्षु के लिए आरंभिक विहार इन द सेंस उनके रहने के घर को विहार कहते हैं। स्टेट बिहार मत ले लेना, बिहार बने होते हैं वो लकड़ी के बने होते थे। और बिहार किसे कहते थे, उनके रहने का आवास स्थल को, उसे हम बिहार कहते थे, ये लकड़ी के बने होते थे। नोट डाउन करना। अब देखो काफी मस्त क्वेश्चंस है। 54, कन्नौज पे लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 राज्यों के बीच चला। अब किस 3 राज्यों के बीच चला, इसका मैं ट्रिक दे दूं कि चोल नहीं था, चोल जहां मिले इसे कट कर दो, आंसर मिल जाएगा। पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। और कन्नौज की बात आए, कन्नौज में इत्र के लिए फेमस जगह है, इत्र के लिए, और ये उत्तर प्रदेश में है। नोट डाउन करना, इत्र के लिए काफी फेमस है। और त्रिपक्षीय संघर्ष की बात आए तो चोल नहीं होगा, चोल नहीं होगा, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, सूफी संत के अनुसार खानकाहों से क्या अभिप्राय है। खानकाहों उस स्थान को कहते हैं जहां सूफी संत बैठक का आयोजन करते हैं। नोट डाउन करना। और एक चीज आएगा उपनिषद, उपनिषद होता है गुरु के समीप बैठ के ज्ञान लेना, गुरु के समीप बैठ के ज्ञान लेना, जो कि गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। नोट डाउन करेंगे। अब देखो 56 लेंगे, क्वेश्चन नंबर 56, चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो चोल, ऑप्शन 1, चोल मंदिर प्राय अपने आसपास के विकसित होने वाला केवल ग्रामीण वस्तुओं का केंद्र था, ये सही है। केवल देख के नेगेटिव मत करना, सिर्फ ग्रामीण वस्तुओं का केंद्र नहीं था, ये सबसे पॉजिटिव है, ये सभी के लिए था, चारों ओर से था, लेकिन ये सबसे पॉजिटिव आंसर है और सही आंसर है। 57 लेंगे, दिल्ली के सल्तनत के सुल्तान के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तवारीख दिल्ली के सल्तनत के बारे में चेक करते हैं। ऑप्शन 1, ये दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा उर्दू में लिखी गई थी, ऐसा नहीं, ये फारसी में लिखी गई थी। तवारीख उन लोगों के द्वारा लिखी गई है जो कि शायद ही नगरों में थे, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन 3, तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पे बल देते थे, ये बिल्कुल सही है, उनको गाइड्स भी करते थे। अब देखो 58 लेंगे, काफी जबरदस्त है। अब देखो 58, 19वीं सदी के निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क दिया। वो थे मुमताज अली। अब आपको अगर याद ना रहे तो देखो, कुरान शरीफ की आयत, तो आयत मैथमेटिक्स में भी आयत होता है, नोट डाउन करना। अब ताजमहल को भी रिलेट करो, ताजमहल भी आयताकार है, यानी कि ताजमहल मुमताज से रिलेटेड है, मुमताज से ताजमहल रिलेटेड है। मैं आपको इसलिए ट्रिक दे रहा हूं ताकि आप कभी भूले ना, अब भूल भी गए तो आप इंटरनल से कनेक्ट कर पाओ। जी हाँ, सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। अब 59 लेंगे, कक्ष में विद्यार्थियों की खुली पुस्तक, ओके, खुली पुस्तक का आप अभ्यास करवाने का उचित कारण क्या है। अब खुली पुस्तक को आप करवा रहे हो, उसका उचित क्या होगा। ऑप्शन 1, पाठ को विस्तृत रूप से याद, ये तो नेगेटिव टैग वर्ड है। पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना, ये बिल्कुल सही है। बिना तैयारी विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना, बिना तैयारी ऐसा नहीं कह सकते हैं। पाठ भाषा के प्रयोग में प्रोत्साहित करना, आप देखो प्रोत्साहित, और देख के आप ये यहाँ पे चिपक ना जाना और यहाँ पे गलत करके ना आना। यहाँ पे बात हो रही है खुली किताब की, खुली किताब का अभ्यास आप क्यों करवा रहे हो, तो पाठ के किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में आप बच्चे पढ़ रहे हैं कि कोई विशिष्ट प्रश्न के संदर्भ में। ओके, 60 लेंगे, क्वेश्चन नंबर 60, सामाजिक विज्ञान के विषय के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इसमें क्या करते हैं, भूत की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं, बिल्कुल सही। इतिहास तो भूत पे ही है, भूतकाल पे ही है, बिल्कुल सही ऑप्शन। ओके, 61, इसमें भी एक ट्रिक दे दूंगा मैं आपको, इसमें भी एक ट्रिक दे दूंगा, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। यूराल पर्वत किसको अलग करते हैं, तो भैया यूराल पर्वत याद रखना, यू से यूराल, तो यू से यूरोप, यूरोप तो होगा ही, नोट डाउन करना।
यू से यूराल यूरोप तो होना ही है, जो कि यूराल पर्वत के बारे में है। यूराल पर्वत यूरोप तो होना ही है। और आप रहते कहाँ पे हो? एशिया में रहते हो, नोट डाउन करना। यू से यूराल, यू से यूरोप, और हम रहते हैं एशिया में। एशिया और यूरोप को अलग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आसान शब्दों में ट्रिक के साथ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और एक लाइक करना और एक कमेंट करना। ये चैनल आपका है, वीडियो आप ही के लिए बना, सीटेट आप ही पास करोगे। और आपको मैं एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। और मैं थैंक यू आपको बोलना चाहता हूँ कि उन लोगों को आप वीडियो शेयर करते हो जिनको ये जरूरत होती है, जो पेड क्लासेस नहीं ले पाते, घर से बाहर नहीं जा पाते, उनके लिए आप भला करते हो। उनका भी आपको दुआ सलाम मिलती है, उनका दुआ सलाम से आप सीटेट निकालोगे। और मेरा बेस्ट विशेष आपके साथ है। लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना। 62 लेंगे। भू प्रॉपर्टी चेक करते। भू प्रॉपर्टी में वो स्थान है जहां भूकंप तरंगे आरंभ होती है। तो भैया उद्गम केंद्र है। उद्गम होना नहीं कहते, उद्गम हो गया, उद्गम केंद्र कहते हैं। नोट डाउन करेंगे, उसे क्या कहते हैं? उद्गम होना, उद्गम केंद्र, उसे हम उद्गम केंद्र कहते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श है? तो समताप मंडल हवाई जहाज, समताप मंडल हवाई जहाज, समताप मंडल। नोट डाउन करेंगे, समताप मंडल हवाई जहाज। अब इसको कैसे कोऑर्डिनेट करोगे, देखो याद ना रहे तो। अब देखो इसे क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। अब देखो उसका 4 वर्ड ले लो। स्टार, STAR, स्टार। अब देखो पायलट को आप देखते हो, पायलट के कंधे पे स्टार लगा होता है ना, तो भैया पायलट कहाँ पे मिलेगा? स्टार पे मिलेगा, स्ट्रेटोस्फेयर पे। बस ट्रिक के साथ पढ़ो, ट्रिक के साथ, कभी नहीं भूलोगे, ट्रिक के साथ। याद करने की जरूरत नहीं है, इंटरनल मेमोरी में सेव होगा। नोट डाउन करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब 64 लेंगे। निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? भैया सौर विकिरण, सौर ताप। और क्या होगा जो तापमान को हीट देने वाला? तो पूरे ब्रह्मांड में एक सूर्य देवता ही है, और कौन देंगे? 65 लेंगे। देखो अमेज़न बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अमेज़न बेसिन, तो अमेज़न बेसिन भूमध्य प्रदेश में आता है। बस सही तो मुझे फर्स्ट में ही मिल गया, आगे रीड करने की भी जरूरत नहीं है। अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है। भूमध्य रेखीय प्रदेश में अमेज़न बेसिन आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क। अब सबसे ऊंचा सड़क भारत में भैया मनाली और लेह है, मनाली और लेह, मनाली और लेह। नोट डाउन करेंगे, सबसे ऊंचा सड़क मनाली और लेह। 67 लेंगे। भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सा नहीं है? नहीं है, नहीं है। ओके, ऑप्शन 1 भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों की पहचान के लिए संकट मानचित्र है। जो बिल्कुल पॉजिटिव है भैया, कि संकट का एक मानचित्र है भूस्खलन। काफी बिल्कुल है कि भैया यहाँ पे भूस्खलन हो रहा था, लोगों को दिक्कत होगी, ये तो काफी पॉजिटिव है। ऑप्शन 2 चेक करेंगे। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना, यह भी है पॉजिटिव। भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना। भैया अब वनस्पति आवरण को कम करेंगे तो भूस्खलन, यही तो नेगेटिव है जो मुझसे नेगेटिव पूछा था। अब इनको कम करेंगे आवरण को, तो भैया भूस्खलन तो होगा ही। अब आप पेड़ ओड़ को काट ही लोगे तो भूस्खलन तो ज्यादा होगा, यही तो नेगेटिव पूछा गया था आपसे। नोट डाउन करेंगे। 68 लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें बच्चे फंसेंगे। निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहते हैं? बच्चे यहाँ पे काला कोयला को कोऑर्डिनेट करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। काला उत्पाद की बात हो तो कोयला बिल्कुल नहीं, पेट्रोलियम है। नोट डाउन करेंगे। काला उत्पाद की बात हो, काला सोना उत्पादों में अगर तुलना की जाए तो पेट्रोलियम। और काला सोना मसाले में, अगर मसाले में पूछा जाए, मसाले में काला सोना किसे कहते थे? तो उसे हम काली मिर्च कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। मसाला में काली मिर्च और उत्पाद में पेट्रोलियम। आसान शब्द और आसान भाषाओं में नहीं मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलना दोस्तों, कमेंट जरूर करना। 69 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? नहीं है, नहीं है। इसका भी मैं ट्रिक दे दूंगा। कलपकवन भारत का है, तारापुर भारत का है, नरोरा भारत का है। पोखरण नेपाल के अंदर है। सिंपल सा एक ट्रिक ले लो। पोखरा कहाँ पे है? नेपाल में है। तो भैया भारत के बारे में पूछ रहा था तो पोखरण तो नहीं हो सकता। इट्स अ ट्रिक, इट्स अ ट्रिक। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। इसका भी मैं ट्रिक दे दूंगा।
निम्नलिखित देश में से किसे स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जानते हैं? मिल्पा के नाम से जानते हैं, मिल्पा के नाम से जानते हैं। स्थानांतरित खेती इन द सेंस झूम की खेती के बारे में बात हो रही है। भारत तो है ही नहीं, मलेशिया नहीं है, मैक्सिको 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 कैसे कोऑर्डिनेट करोगे? मिल्पा से करो मिल्खा सिंह, मिल्खा से मिल्खा सिंह ले लो, और मैक्सिक से मैक्सिमम ले लो। मिल्खा सिंह मैक्सिमम दौड़ता है, मिल्खा सिंह मैक्सिमम दौड़ता है। कहाँ पे दौड़ता है? स्थानांतरित कृषि में दौड़ता है भाई, खेत में दौड़ता है। मिल्खा सिंह मैक्सिमम खेत में दौड़ता है। ट्रिक के साथ यूट्यूब में वीडियो ढूंढते रह जाओगे। और दिल से एक लाइक करना दोस्तों, दिल से एक लाइक चाहिए। 71 निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो भैया सार्वजनिक क्षेत्र की बात कहे तो गवर्नमेंट चीजों को लेना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये गवर्नमेंट की है, बाकी सब प्राइवेट है। नोट डाउन करेंगे, मारुति, टाटा, सुधा। जब सार्वजनिक की बात हो, निजी क्षेत्र की बात हो, ये सब निजी क्षेत्र है। अब आपसे क्वेश्चन से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नहीं है निजी क्षेत्र के उत्पाद? तो भैया ये ऑप्शन है, बाकी सब निजी क्षेत्र के थे। नोट डाउन करना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 72 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 72, आपका लाइक चाहिए मेरे को, आपका लाइक चाहिए, आपका लाइक चाहिए। ट्रिक के साथ मैं दे रहा हूं। 72 लेंगे। ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चेक करते हैं। यह जिले में सभी ग्राम के सरपंचों का बैठक स्थल है। भैया जिले का सभी ग्राम सभा है तो ग्राम पंचायत का बैठक होगी। ये तो माने कौन सा सही है? ये गलत है, पूरे जिले का नहीं है। ओके, ऑप्शन 2 चेक करेंगे। ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बैठक बुलाने तथा कार्रवाई का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल सही, गवर्नमेंट इसलिए इसको नियुक्त करती है। सचिव का नियुक्ति गवर्नमेंट करती है और इन्हीं का लेखा जोखा रखने के लिए। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 लेंगे एक्सप्लेन के साथ। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और उन लोगों को करना जिनको जरूरत है, जरूरतमंद का। अगर आप जरूरत को पूरा करोगे उससे ज्यादा दुआ सलाम जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। ऊपर वाला भी आपको सपोर्ट करेगा सीटेट को निकालने के लिए। मेरी तरफ से आपको एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। 73 लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता पर दिए गए निम्नलिखित कथन ए और बी पे विचार कीजिए। करते हैं विचार। अब ए पे, लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलन को संगठित करना सरकार और उनके कार्यों को चुनौती देने का एक तरीका है। तो बिल्कुल सही भाई, आंदोलन तो करेंगे, आंदोलन करके तो हल्ला चिल्ला करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, ये तो हम करते हैं। ऑप्शन बी चेक करते हैं। लोकतंत्र सभी लोगों की भागीदारिता होने की अनुमति देता है, यहां तक तो सही है, लेकिन समाज के सभी वर्गों को ऐसा करने का समर्थ नहीं होता। भैया समर्थ किस, ये तो रॉन्ग है। समर्थ किसके पास नहीं, सबके पास समर्थ है, यानी कि ए सही और बी गलत है। ए सही और बी गलत, बिल्कुल सही ऑप्शन। नोट डाउन करेंगे। 74 लेंगे। निम्नलिखित में से इसका भी ट्रिक दे दे क्या? चलो इसका भी ट्रिक देते हैं। निम्नलिखित लाइक होना चाहिए दोस्तों, ट्रिक दूंगा तो लाइक, एक एक ट्रिक में एक एक लाइक। 74 निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? अब आपको भी पता ना हो, मुझे भी पता ना हो, कभी जीवन में भूलना मत। तिब्बत में क्या होता है? पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ में क्या होते हैं? केसर खिलते हैं, केसर के फूल खिलते हैं। केसर तिब्बत के राष्ट्रीय ग्रंथ केसर सागा, तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ केसर सागा, तिब्बत का राष्ट्रीय संघ केसर सागा। तिब्बत में पहाड़ में होते हैं केसर से केसर सागा। नोट डाउन करना। इतना ट्रिक के साथ काफी आसान भाषाओं में और कम समय में 60 क्वेश्चन 40 मिनट के अंदर कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। लाइक करना जरूर भूलना मत, सॉरी। पटवारी, अब देखो लेखापाल द्वारा किया गया कार्य के विषय में ए और बी को कथन दिया गया, उन पे विचार करिए। यहाँ तक तो पढ़ना ही मत, विचार करने वाला क्वेश्चन से टाइम भी बचेगा, क्योंकि इनका कॉमन चीज होता है। दोनों पे विचार करिए फिर बताइए आंसर को। ओके, समय बचेगा सीटेट के अंदर। ये चेक करेंगे। पटवारी एवं गांव अथवा गांव के समूह के भूमि का अद्यतन लेखा जोखा करता है, ये तो करता पटवारी भाई साहब, ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी भी है, ये तो बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों सही है। कहाँ है? ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। नोट डाउन करेंगे। 76 लेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है? चेक करते हैं कौन सा गलत है।
लोकतंत्र में देश के नागरिक को अपनी पसंद के नेता चुनने का छूट है, ये तो सही है। लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रता प्राप्त है, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में एक शासक के पास, भैया एक शासक के पास देश का शासन करने का संपूर्ण ताकत है। भैया लोकतंत्र शासन है भाई, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं चलेगा। गलत तो ऑप्शन थर्ड है, थर्ड है, थर्ड है। नेगेटिव नेगेटिव, भाई 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 भाई, इको कर रहा हूं मैं, फिल्म जैसे मूवी में होता है। ओके 77 लेंगे। अभियानों के फलस्वरूप महिला के संरक्षण के लिए नए कानून बने थे और वो कानून 2006 में बने थे। एक क्वेश्चन तो ये हो गया है। अब देखो यहाँ पे क्लू भी दे दिया है, प्रताड़नाओं यानी कि प्रताड़नाओं में से किस एक कारण के लिए महिलाओं को संरक्षित करने के लिए 2006 का कानून बना। तो प्रताड़ सबसे ज्यादा तो घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा। जी हाँ, भाभी देवर नंदोई, क्या हो सकता है भाई, घरेलू हिंसा। नोट डाउन करना, 2006 घरेलू हिंसा, भाभी नंदोई जी, जेठ सास, भाभी नंदोई जेठ सास, घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा। याद हो गया। 78 लेंगे, क्वेश्चन नंबर 78। संचार माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, गलत है, गलत है। चेक करते हैं। विज्ञापन के द्वारा धन कमाया जाता है, ये तो सही है, धन तो कमाते हैं। जनसंचार के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीक बदलती रहती है, ये भी सही है, तकनीक बदलते हैं। जनसंचार का लोगों तक जानकारी पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य है, बिल्कुल सही है। बचा तो 4 है, चेक करते 4 को। संचार माध्यम की कार्य प्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप होता है, नहीं 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 होता है। नोट डाउन करना, ये इंडिपेंडेंट होता है। जैसे कि आपका कार्यपालिका एक होता है, नगर पालिका एक होता है जो आपका संसद राष्ट्रपति, और एक मीडिया होता है, जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। इनको गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं चलेगा। हालांकि आजकल हम लोग कहते हैं सरकारी मीडिया, ये बोलने की बातें, लेकिन गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है मीडिया के ऊपर। नोट डाउन करना, मीडिया के ऊपर। हाँ, गलत न्यूज कर दोगे तो उसका कुछ बात ही अलग है, लेकिन सही तथ्यों को प्रकाश करने पे गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है। 79 लेंगे। समाचार चैनल पे विज्ञापन का मूल्य निर्भर करता है किस पे, चैनल की लोकप्रियता। तो बिल्कुल सही भाई, चैनल की लोकप्रियता में DD1 पे कोई ऐड देगा और कोई आज तक पे देगा, तो आज तक वाले पे ज्यादा ही, क्योंकि लोग ज्यादा देखते हैं, चैनल की लोकप्रियता ज्यादा है। अब PIL पे देखो, काफी देखो लंबा क्वेश्चन है, आसानी से बनेगा, लंबा क्वेश्चन आसानी से बनता है। जन याचित याचिका, जिसको हम PIL कहते हैं, संदर्भ में नीचे गए कथनों को विचार करते हैं, सही उत्तर को पहचान करेंगे। ओके, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलाप के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। PIL से जानकारी नहीं, वो तो RTI से प्राप्त करेंगे, PIL से जानकारी प्राप्त नहीं होता। हाँ, उनके खिलाफ आप बोल सकते हो कि गलत है, सही है, लेकिन जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हो। ऑप्शन बी को देखेंगे, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उन्हें न्याय पाने के लिए उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार है। यह सही है, ए गलत, बी सही, ए गलत, बी सही, ऑप्शन थर्ड। मैंने क्या कहा था, लंबा क्वेश्चन जल्दी बनेगा, नोट डाउन करना। अब देखो संसद के बारे में 81 लेते, संसद के बारे में। संसद के प्रश्नकाल सत्र के संबंध में ए और बी को रीड करें, दोनों कथनों पे विचार करिए। मैंने पहले बताया इसको पढ़ना भी मत, दोनों पे विचार करना है। संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, ठीक है, सरकार के, ये तो सही है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करती है। भैया विधायकों को क्यों नियंत्रित करेंगे सांसद, ए सही बी गलत, ए सही बी गलत। ओके, सांसद को विधायक से क्या मतलब है। 82 लेंगे, क्वेश्चन नंबर 82। न्यायिक समीक्षा पे दिए गए निम्नलिखित कथनों पे विचार करें, इसको आप रीड करना। संसद के द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द कर सकती है। तो बिल्कुल सही है भाई, कानून कुछ भी पास हो जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका को लगे तो वो तो उसे रद्द कर सकती है, ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, कोई विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए बिना कानून नहीं बना सकता, ऐसा नहीं है भाई। कोर्ट को इन्फॉर्मेशन नहीं देते, ये लोग पहले कानून बनाते हैं, कानून बनाने के बाद कोई ऑब्जेक्शन आता है पब्लिक या किसी चीजों में, तब वो जाते हैं कोर्ट में, फिर कोर्ट उसको फैसला करते हैं, तब वो रद्द होता है। यानी कि बी गलत, बी गलत, ए सही बी गलत, ए सही बी गलत, ए सही बी गलत। 83 लेंगे। भारतीय संसद के अनुसार, चेक करते हैं, भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य है, बिल्कुल सही, सभी धर्म के लोग रहते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, गलत है। ओके,
भारत राज्य किसी एक विशिष्ट धार्मिक समूह द्वारा शासित नहीं है। ओके, तो सही है, किसी धर्म से शासन नहीं है। किसी राज्य किसी धर्म विशेष को न तो थोपेगा और न ही लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा, ये भी तो सही है, इस संविधान पे है। राज्य सरकार संस्थानों को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है। राज्य सरकार राज्य सरकारी संस्थाओं को, अरे सॉरी, सरकारी संस्थाओं को धर्म विशेष के विशिष्ट, भैया विशिष्ट और प्रदर्शित नहीं, ये नहीं होगा। कोई भी राज्य किसी धर्म को कभी भी प्रमोट नहीं करती, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट हो, किसी भी चीजों को प्रमोट नहीं करती, विशेष धर्म को प्रोन्नत नहीं करती। नोट डाउन करना। और नेगेटिव में क्वेश्चन था, नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई, नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई। कुंभ के मेले में दो बिछड़े हुए भाई थे, उन लोगों को मिलाना होता है नेगेटिव नेगेटिव में। अब देखो, भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है? लोकतांत्रिक सरकार है। इससे अगर आप ना कर पाओ तो हो गया। इसका भी मैं ट्रिक दे दूं क्या? एक लाइक जरूर करना, मैं ट्रिक दे दूंगा। जातीय समानताओं को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? अब आपको भी पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। अब इसको बनाओ कैसे? अब देखो, समाज में अगर सत्य बोलेंगे, सत्य कहाँ बोल रहे थे हम? समाज में, तो सब लोग खुशहाल होंगे तो फूल खिलेंगे, खुशी के फूल खिलेंगे, खुशी के फूल खिलेंगे। सत्य अगर समाज में होगा, सब लोग खुशहाल होंगे तो खुशी के फूल खिलेंगे, खुशी के फूल खिलेंगे। ज्योतिराव फूले, सत्य शोधक समाज, ज्योतिराव फूले। एक लाइक जरूर करना दोस्तों, ट्रिक के साथ पढ़ा रहा हूं, जी हाँ। अब देखो, ये भी एक ट्रिक है। 29 मार्च 57 को बैरकपुर में अपने ऑफिसरों पे हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पे लटका दिया गया? सबसे पहले तो लोग आंख बंद करके भगत सिंह को टारगेट करेंगे, क्योंकि ये काफी फेमस थे, भगत सिंह। लेकिन ऐसा कभी मत करना। फांसी इनको भी हुई थी, राजगुरु को भी हुई थी, सुखदेव को भी हुई थी और मंगल पांडे को भी हुई थी। ओके, लेकिन इनमें से एक ट्रिक ये है कि इन तीनों को एक साथ हुआ था। रॉलेट एक्ट जो था, जालियांवाला हत्याकांड, वहीं पे एक साथ हुआ था। लेकिन 1857 अगर बैरकपुर की बात आ जाए तो मंगल पांडे ऑफिसर पे हमला करने वाले मंगल पांडे थे। नोट डाउन करना, कौन थे? मंगल पांडे। सिंपल, मंगलवार के दिन सोचो कि ऑफिसर को मार दिया था। मंगलवार के दिन ऑफिसर को मारा गया था। ट्रिक ले लो, और क्या है, इंटरनल मेमोरी में सेव कर लो। क्वेश्चन नंबर 87, मैंने कहा ना बड़ा क्वेश्चन है और बहुत आसानी से बनेगा। अंग्रेज की सर्वोच्चता नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, इसे घोषित किया कि यदि भारतीय शासक के मृत्यु के बिना पुरुष वारिस होती है तो उसे साम्राज्य का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। ये तो कौन सा कथन सही है? तो इनका है, वो क्या कहते हैं, मुगल शासक के थे, इनका नहीं था, अंग्रेजों का नहीं था। ओके। ऑप्शन 2, कंपनी का दावा था कि उनकी सत्ता सर्वोच्च है, इसीलिए भारतीय राज्यों के उसके ऊपर है। बिल्कुल सही। अब देखो, यहां से ये देखो, सर्वोच्च नीति, तो सर्वोच्च से सर्वोच्च को कोऑर्डिनेट कर लेना। कंपनी का दावा यह था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा है, सबसे मतलब ट्रस्टेड है, इसलिए भारतीय राज्य उनके ऊपर है। नोट डाउन करना, सर्वोच्च से सर्वोच्च को कोऑर्डिनेट करना एग्जाम में जाके जीवन में नहीं भूलोगे, जीवन में नहीं भूलोगे। एक लाइक जरूर करना और एक कमेंट जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 88, 60 क्वेश्चन 40 मिनट के अंदर। ग्रहों के निम्नलिखित समूह को चुनिए जिसके चारों ओर छल्ले है, यानी कि वलय है, एसिड रेन है। तो भैया वो किसमें है? शनि, बृहस्पति, यूरेनस में है। शनि, बृहस्पति, यूरेनस में है। सिंपल सा नहीं कहते तुम्हारे शनि का साढ़े साथी है, इसका ट्रिक ले लो। शनि का साढ़े साथी है इन द सेंस बहुत डेंजरस है। अब यूरेनस, यूरिन को ले लो, जो आप सुबह सुबह यूरिन करते हो, यूरिन में भी एसिड होता है। अब बृहस्पति इनके बीच में है, तो भैया कोऑर्डिनेट तो कर ही लोगे कि भैया इससे करो। बृहस्पति क्या है? गुरु है। गुरु मतलब सर से आप डरते थे, भाई सर ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, ये डेंजरस थे। शनि, यूरिन और टीचर्स यानी कि गुरु। सिंपल सा ट्रिक ले लो, इनके चारों ओर छल्ले यानी कि वलय थे, शनि, बृहस्पति और यूरेनस। कैसा लगा ट्रिक? एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना। 89 और शेयर जरूर करना दोस्तों, शेयर करना ना भूलना। अगर आप शेयर करोगे दूसरे का दुआ सलाम भी मिलेगा। मेरी तरफ से थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक इन एडवांस। इस बार का सीटेड स्मूथ ट्रिक में मैजिकल तरीके से आप निकालोगे। बस सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन और बेल आइकन और एक लाइक दिल से और कमेंट करना। ओके। पृथ्वी को भू आब के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है, 23.5 डिग्री की कौन बनाती है? आप तो बच्चे हो नहीं, आप तो कर लोगे इन सब चीजों को। क्वेश्चन नंबर 90, इनका भी ट्रिक है।
पृथ्वी चंद्रमा में केवल एक ही भाग क्यों देखते हैं? पृथ्वी से चंद्रमा के एक ही भाग क्यों देखते हैं? इसका आंसर जानने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब और एक कमेंट कर देना ट्रिक के साथ। काफी कम समय में 60 क्वेश्चन 40 मिनट से पहले ही आपको मिलेगा। पृथ्वी में चंद्रमा का एक भाग हम इसलिए देखते हैं क्योंकि जैसे कि देखो, पृथ्वी भी घूम रही होती है और चंद्रमा भी घूम रही होती है। अब जितना टाइम पृथ्वी का ये परिक्रमा करने में लगाती है उतना टाइम में ये खुद भी घूम रही होती है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा करने में लेता है। अब ये भी घूम रहा होता है, ये पृथ्वी, और ये भी घूम रहा होता, साथ साथ ये भी घूम रहा होता, तो एक ही साइड पर हम देख पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर, डिजिटल क्लास कंटेंट एंड शॉर्ट मैराथन वीडियो तीनों को कंबाइनली देख लो। इस बार का सीटेड स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से आपका निकलेगा। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ताकि कोई भी वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचे। टाइम नहीं है, सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें, सीटेड राजा बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।